कई बार खामोशी वही बात समझा देती है जो शब्द कभी नहीं समझा पाते। और जब कोई अचानक शांत हो जाए तभी सामने वाले को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल, बहुत शांत तरीके से वो पूरा सच बताऊंगा कि आपकी चुप्पी, आपकी दूरी और आपका बदलाव कैसे धीरे धीरे किसी के अंदर डर, बेचैनी और पछतावा जगा देता है। बस एक बात वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हर अगला पॉइंट आपके मन में एक नई क्लैरिटी लाएगा और हो सकता है यही वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए इस पहले पॉइंट को बहुत शांति के साथ महसूस करते हैं, क्योंकि कई बार जिंदगी में एक छोटी सी खामोशी सामने वाले के मन में बहुत बड़ा कंपन पैदा कर देती है। पॉइंट 1, जब आपकी अचानक खामोशी उसे रोक दे, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। देखिए, हर रिश्ते में एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपकी मौजूदगी से कम और आपकी खामोशी से ज्यादा समझते हैं। शुरू में उस इंसान को आपकी बातें हल्की लगती थी, उसे लगता था कि चाहे जैसा बोल दें आप हर बार समझा देंगे, हर बात साफ कर देंगे और हर गलत फहमी को दिल से मिटा देंगे। उसके मन में यह भरोसा बन चुका था कि आप हमेशा पहले की तरह ही सब संभाल लेंगे। लेकिन जब अचानक आप शांत हो जाते हैं, बोलना कम कर देते हैं और बिना शिकायत के बस रुक जाते हैं, वहीं से उसके भीतर पहली बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं, खामोशी से हिलता है। अब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, ये अचानक चुप क्यों है? ये पहले जैसा जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या ये अब सच में बदल चुका है? शुरू में उसे लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि ये खामोशी साधारण नहीं है। ये गहरा संकेत है, एक ऐसा संकेत जो उसे भीतर से हिला देता है। आपकी खामोशी ना कोई गुस्सा होती है, ना कोई शिकायत, ये बस एक शांत एहसास होता है कि अब आप अपने भीतर बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब वो आपकी हर बात को याद करने लगता है, आपका हर बदलता कदम, आपका हर शांत व्यवहार, आपका हर अलग चुनाव, सब उसे दोबारा समझ में आने लगता है। और यहीं से आपकी चुप्पी उसके दिल में पहला असली असर छोड़ती है, क्योंकि खामोशी समझदार लोगों की सबसे गहरी आवाज होती है। अगर इस पॉइंट को सुनते हुए आपके भीतर थोड़ी भी क्लैरिटी या शांति पैदा हो रही है तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की बातें आपको और गहराई में ले जाएंगी। पहले जहां वो आपकी बातों को हल्का समझता था, अब आपकी चुप्पी का अर्थ समझने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, मेरी कौन सी बात इसे दूर ले गई? कहीं मैंने इसका विश्वास तो नहीं तोड़ा? क्या मैंने इसे हल्का समझने की गलती कर दी? जब इंसान किसी सवाल का जवाब अपने भीतर से नहीं निकाल पाता, उसी जगह से बेचैनी शुरू होती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने सीमा पार कर दी, शायद उसने बातों को हल्का लिया और शायद उसने वही चोट दी जिसका असर अब आपकी खामोशी में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए, शब्द तर्क पैदा करते हैं, लेकिन खामोशी सीधा दिल को छूती है। आप कुछ कहते नहीं, पर आपकी चुप्पी उसे उसके ही दिल के सामने खड़ा कर देती है। अब वो अंदर से खुद से पूछता है, मैंने कहाँ गलती की? मैंने क्या ऐसा किया जो ये बदल गया? कहीं ये दुख से नहीं, समझ से दूर तो नहीं हुआ? यही सवाल, यही डर, यही बेचैनी उसके भीतर आपकी कीमत वापस जगा देती है। क्योंकि सच यही है, जब तक आप बोलते रहते हैं लोग हल्के लेते हैं, लेकिन जिस दिन आप शांत हो जाते हैं, उसी दिन आपकी मौजूदगी उनके लिए भारी हो जाती है। आपकी खामोशी उसके व्यवहार का आईना बन जाती है। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन वो आपकी चुप्पी में अपनी ही भूलें देखने लगता है। और जिस दिन आप बिना शोर किए रुक जाते हैं, उसी दिन वही इंसान जिसने कभी आपको हल्का समझा था, आपका भार महसूस करने लगता है। तो याद रखिए, आपकी अचानक खामोशी कभी छोटी बात नहीं होती, ये किसी के दिल में सबसे गहरा एहसास जगाती है। अगर इस पॉइंट ने आपके मन में थोड़ी भी शांति या समझ पैदा की हो, तो मेरे चैनल चिन्मय मोटिवेशन पर बाकी वीडियोस भी जरूर सुनिए। हर वीडियो में एक नई दिशा, एक नई क्लैरिटी और एक नई मजबूती छुपी है। तो चलिए अब इस एहसास को यहीं रहने दीजिए और धीरे से अगले पॉइंट पर चलते हैं, जहां दूरी का असली असर समझ में आता है। पॉइंट 2, जब आप अपनी मौजूदगी कम कर देते हैं, उसकी सोच अपने आप बढ़ने लगती है। तो चलिए अब इस दूसरे पॉइंट को बहुत शांत मन से महसूस करते हैं, क्योंकि जिंदगी में कई बार आपका थोड़ा सा पीछे हटना किसी के भीतर बहुत गहरी सोच जगा देता है। देखिए, इंसान सबसे जल्दी उसी चीज की कीमत भूल जाता है जो हर समय बिना मांगे उसे मिलती रहती है। जब आप हमेशा मौजूद रहते हैं, हर बात का तुरंत उत्तर दे देते हैं, हर छोटी उलझन में साथ देते हैं और हर समय खुद को उपलब्ध रख देते हैं, तो धीरे धीरे उसके मन में एक तरह की आदत बन जाती है।
वो सोचने लगता है, ये तो हमेशा रहेगा, ये तो समझ ही लेगा, मैं जैसा भी रहूं ये दूर नहीं जाएगा। और जहां आदत बनती है वहीं से वैल्यू कम होने लगती है। अब जरा महसूस कीजिए, जिस मौजूदगी के लिए आपने दिल लगाया, समय दिया, ऊर्जा दी, अगर वही मौजूदगी सामने वाले को सामान्य लगने लगे तो क्या हर समय उपलब्ध रहना सही था? यही वो क्षण आता है जहां आपका मन एक शांत निर्णय लेता है कि अब थोड़ा रुकना है, थोड़ा पीछे हटना है और अपनी मौजूदगी धीरे धीरे कम करनी है। ध्यान रखिए, अपनी मौजूदगी कम करना ना नाराज होना, ना किसी को सजा देना और ना किसी को गिराना। ये तो बस अपने मन को थोड़ी राहत देने का तरीका है। ये अपनी कीमत को बिना कुछ कहे फिर से साफ दिखाने का तरीका है। और जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, वही पल सामने वाले की सोच को जगाना शुरू कर देता है। अब उसके मन में सवाल उठते हैं, ये पहले जैसा क्यों नहीं है? ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? मेरे किस व्यवहार ने इसे दूरी पर ला खड़ा किया? इन सवालों के उत्तर उसे अपने भीतर ही ढूंढने पड़ते हैं और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। आपके कम आने से उसके मन में आपकी जगह खाली होने लगती है। आपके कम बोलने से उसे अपने शब्द भारी लगने लगते हैं। आपके कम उपलब्ध रहने से उसे आपकी वैल्यू समझ आने लगती है। यही कारण है कि कमी कभी अपमान नहीं बनती, कमी हमेशा एहसास बनती है। अब वो आपकी पहले की बातें याद करता है, आपके साथ बिताए हुए पल सोचता है, आपकी बातों में छुपी समझ को महसूस करता है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसने क्या खो दिया। आपकी दूरी उसके ईगो को पहली बार रोकती है। आपकी शांति उसके भीतर पहली बार झनकार पैदा करती है और आपकी मौजूदगी का कम होना उसे एहसास दिलाता है कि वैल्यू क्या होती है। और अगर ये बात आपके भीतर जरा सी भी जगह बना रही हो तो चैनल को शांत मन से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे की बातें आपकी क्लैरिटी और भी बढ़ाएंगी। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए। जब आपकी मौजूदगी कम होती है तभी उसकी आंखें खुलती हैं। जब आपकी आवाज कम सुनाई देती है तभी उसका दिल आपके लिए जगह बनाने लगता है। जब आप थोड़ा दूर रहते हैं तो वही दूरी उसके मन में आपकी कीमत बढ़ाती है। इंसान को अक्सर वही चीज सबसे ज्यादा याद आती है जो अचानक कम होने लगती है, और यही कम होना किसी के भी दिल में सबसे गहरा एहसास बन जाता है। याद रखिए, आप किसी को खोते नहीं, आप बस खुद को वापस पाते हैं। और जिस दिन आप खुद को वापस पा लेते हैं वही दिन होता है जब सामने वाला आपकी कीमत पहले से ज्यादा समझने लगता है। तो आइए अब इस क्लैरिटी को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट बताएगा कि बदला हुआ व्यवहार किसी का सच कैसे खोल देता है। पॉइंट 3, आपका बदला हुआ व्यवहार उसे पहली बार उसकी गलती का आईना दिखाता है। तो चलिए अब इस तीसरे पॉइंट को बहुत शांति से महसूस करते हैं, क्योंकि यहीं से वो असली जगह शुरू होती है जहां आपका बदला हुआ व्यवहार उस इंसान को पहली बार अपनी ही गलती का आईना दिखाने लगता है। देखिए, जिंदगी में हर इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं बदलता। कई बार आप 100 बातें समझा दीजिए फिर भी सामने वाला नहीं समझेगा, लेकिन जिस दिन आप खुद बदलते हैं वही दिन उसके भीतर पहली बार हलचल जगाता है। क्योंकि सच यही है, जब तक आप पहले जैसे रहते हैं सामने वाला भी उसी पुराने रवैये में बना रहता है। पहले आप हर गलत फहमी को साफ करते थे, हर चोट पर खुद को पीछे कर देते थे, हर सख्त बात को दिल में दबा लेते थे और फिर भी उम्मीद करते थे कि सामने वाला आपकी भावनाएं समझ लेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे आपकी यही सॉफ्टनेस एक आदत जैसी लगने लगी। उसे भरोसा होने लगा कि आप हमेशा झुकेंगे, हमेशा बोलेंगे और हमेशा समझाते रहेंगे। यही वो पल था जहां उसने आपकी कीमत हल्की समझ ली। लेकिन अब आप बदल चुके हैं। आप बेकार की बातों में नहीं पड़ते, आप बहस नहीं करते, आप सफाई नहीं देते, आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। और यही बदला हुआ व्यवहार उसके मन पर सबसे भारी प्रभाव डालता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंसान को किसी की आवाज से नहीं, किसी की शांति से ज्यादा डर लगता है। पहले उसे लगता था ये हमेशा मेरे हिसाब से चलेगा, ये मेरी हर बात को मान लेगा, ये कभी मेरे सामने बिना जवाब के नहीं रहेगा। लेकिन जब आपके व्यवहार में एक गहरी स्थिरता दिखने लगती है, जब आप कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और सिर्फ वही कहते हैं जो सच में ज़रूरी है, तभी उसे पहली बार महसूस होता है कि जिस इंसान को वो हल्का समझता था वही इंसान आज उसके सामने एक शांत कठोर आईने की तरह खड़ा है। याद रखिए, आईना कभी आवाज नहीं करता, आईना बस दिखाता है। और आपका बदला हुआ व्यवहार उसे उसकी हर गलती बिना किसी शोर के दिखा देता है।
अब वो मन ही मन पूछता है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? ये मेरी बातों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? ये अब हर बात पर जस्टिफाई क्यों नहीं करता? ये सवाल साधारण नहीं होते। ये सवाल धीरे धीरे इंसान के भीतर एक गहरा गिल्ट जगाते हैं। समय के साथ उसे अपनी ही बातों का बोझ महसूस होने लगता है। जो शब्द वो कभी हल्के में कह देता था, अब वही शब्द उसके भीतर चुभन बनकर लौटते हैं। उसे याद आने लगता है कि आपने उसके लिए कितनी बार अपनी भावनाएं दबाई, कितनी बार खुद को शांत रखा और कितनी बार उसने उसी सॉफ्टनेस को हल्कापन समझ लिया। यही एहसास उसके ईगो को पहली बार तोड़ता है, क्योंकि ईगो को कभी आवाज से चोट नहीं लगती। ईगो को हमेशा मैच्योरिटी से चोट लगती है। अब आपके बदलाव का असली असर समझिए। आप कम बोलते हैं तो उसे अपने शब्द भारी लगने लगते हैं। आप सफाई नहीं देते तो उसे अपने व्यवहार का वजन महसूस होने लगता है। आप शांत रहते हैं तो उसकी पुरानी आदतें टूटने लगती हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसकी खुद की आवाज उसे अपने ही भीतर गूंजने लगती है। आपका बदलना उसके लिए सजा नहीं बनता, उसका प्रतिबिंब बन जाता है। और इंसान को किसी और के प्रतिबिंब से नहीं, अपने ही प्रतिबिंब से सबसे ज्यादा डर लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि आप पहले जैसे इमोशनल नहीं रहे, पहले जैसे टूटने वाले नहीं रहे, पहले जैसे अपेक्षाओं पर टिके हुए नहीं रहे। अब आप शांत हैं लेकिन कमजोर नहीं। अब आप दूरी पर हैं लेकिन बिखरे हुए नहीं। अब आप बदले हुए हैं और यही बदलाव उसके भीतर गिल्ट, डर और पछतावे की सबसे गहरी शुरुआत बन जाता है। तो याद रखिए, आपकी चुप्पी नहीं, आपका बदला हुआ व्यवहार उसके दिल पर सबसे भारी पड़ता है। क्योंकि जो इंसान कभी आपको हल्का समझता था, अब वही आपकी मैच्योरिटी देखकर अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। तो चलिए बिना किसी जल्दबाजी के चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जहां खामोशी अपनी सबसे गहरी ताकत दिखाती है। पॉइंट 4, जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं, सवाल उसके भीतर जन्म लेने लगते हैं। तो चलिए अब इस चौथे पॉइंट को उस गहरी शांति के साथ महसूस करते हैं, जिस शांति में इंसान बोलता नहीं है लेकिन सामने वाला सुनना शुरू कर देता है। देखिए, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हर जवाब देना, हर सफाई देना और हर बात समझाना आपके मन को थका देता है। पहले आप हर बात का उत्तर देते थे, चाहे वो सवाल हो, कोई शिकायत हो या एक छोटा सा ताना। आप समझाते थे, आप साफ करते थे, आप अपने इरादे तक खोल कर बता देते थे। और धीरे धीरे सामने वाला आपकी इस सिंसियरिटी को एक हमेशा उपलब्ध रहने की आदत मानने लगा कि आप हर बात पर बोलेंगे, हर बात पर जस्टिफाई करेंगे और हर चीज क्लैरिफाई करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप जवाब देना बंद कर देते हैं, वहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि इंसान को किसी के शब्दों से नहीं, किसी की चुप्पी से सबसे ज्यादा डर लगता है। अब थोड़ा महसूस कीजिए, जब आप कुछ नहीं कहते लेकिन आपका ना कहना बहुत कुछ कह रहा होता है, तभी सामने वाला पहली बार अपने भीतर उतरने लगता है। पहले उसे लगता था कि आप हमेशा उसकी बातों का भार उठा लेंगे, लेकिन जब आप साइलेंस चुनते हैं तो वही साइलेंस उसके मन पर बोझ बनकर बैठ जाती है। अब उसके भीतर सवाल उठते हैं, ये इतना शांत क्यों है? ये पहले जैसा तुरंत रिप्लाई क्यों नहीं देता? ये अब मेरी बातों को हल्के में क्यों नहीं ले रहा? ये सवाल उसके ईगो को नहीं, उसकी चेतना को हिलाते हैं। और यहीं से आपकी खामोशी उसके भीतर एक गहरा इंट्रोस्पेक्शन बनकर उतरती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि आपकी चुप्पी कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक समझ है, एक शांत समझ कि हर बात एक्सप्लेन नहीं की जाती, हर बिहेवियर जस्टिफाई नहीं किया जाता और हर चोट को शब्दों में बदलना जरूरी नहीं। आपकी यही शांति उसे उस सच से मिलवाती है जिसे वो बहुत समय से नजरअंदाज कर रहा था। अब वो सोचता है, कहीं मैंने इसे हल्का तो नहीं समझ लिया, कहीं मेरा ही रवैया ज्यादा कठोर नहीं था, कहीं मेरी ही बातों ने इसे दूर तो नहीं कर दिया। यही सवाल उसके भीतर पहली बार ईमानदार गिल्ट लाते हैं, क्योंकि जो बातें आपके शब्द कभी नहीं समझा पाए, वही बातें आपकी चुप्पी उससे साफ साफ दिखा देती है। अब इस साइलेंस का असर समझिए। आप जवाब नहीं देते तो वो अपनी बात दोबारा सोचता है। आप सफाई नहीं देते तो उसे अपने व्यवहार का वजन महसूस होने लगता है। आप बेकार की बातचीत से दूरी बना लेते हैं तो उसे आपकी मौजूदगी की कीमत समझ आती है। आप शांत रहते हैं तो वही शांति उसके मन में तूफान उठा देती है, क्योंकि चुप्पी कभी खाली नहीं होती। चुप्पी हमेशा अर्थों से भरी होती है।
और आपकी यही खामोशी उसे उसकी ही गलती के सामने साफ साफ खड़ा कर देती है। ये चुप्पी पनिशमेंट नहीं है, ये मिरर है, वो आईना जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ दिखा देता है। धीरे धीरे वो हर बात याद करने लगता है। आपका स्वर, आपका धैर्य, आपकी सॉफ्टनेस, सब उसके मन में दोबारा खुलने लगता है और यहीं से उसके भीतर सचमुच का रिग्रेट जन्म लेता है। सामने वाला समझने लगता है कि जवाब ना मिलना किसी भी जवाब से ज्यादा भारी होता है, क्योंकि साइलेंस कभी खोखली नहीं होती। साइलेंस हमेशा ट्रूथ लेकर आती है और आपकी यही शांति उसे उसी गलती के सामने अकेला खड़ा कर देती है जिससे वो अब तक भागता रहा था। अगर ये पॉइंट आपके दिल में थोड़ी भी जगह बना रहा हो तो इस वीडियो को किसी एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, शायद वही समझ किसी और के जीवन में भी शांति ले आए। तो अब इस चुप्पी की ऊर्जा को दिल में रखते हुए अगले पॉइंट पर चलते हैं, जहां आपकी ग्रोथ किसी का सच बदल देती है। पॉइंट 5, जब आपकी ऊर्जा वापस आपकी जिंदगी में लगने लगती है, उसकी हकीकत हिल जाती है। तो चलिए अब इस 5वें पॉइंट को बहुत गहरी शांति के साथ महसूस करते हैं, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां आपका ध्यान पहली बार पूरी तरह आपकी अपनी जिंदगी में लौटता है। देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी थकान किसी इंसान को खोने से नहीं होती। सबसे गहरी थकान तब होती है जब आप अपनी पूरी ऊर्जा किसी ऐसे इंसान पर लगा देते हैं जो आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। आप सोचते रहे, थोड़ा और समझा दूं, थोड़ा और रुक जाऊं, थोड़ा और सह लूं, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जितना आप देते गए, उतना सामने वाला आपकी भावना को अपनी आदत समझने लगा। और जब दिल से दी हुई चीज किसी के लिए आदत बन जाए, वहीं से दूरी की शुरुआत होती है। लेकिन एक दिन आपका मन थक जाता है, आपका दिल कहता है अब बस, अब अपनी ऊर्जा वापस लेनी है, और उसी पल से आपकी दिशा बदलने लगती है। आप अपनी ऊर्जा खुद पर लगाना शुरू करते हैं, अपनी आदतों को ठीक करने में, अपने काम को आगे बढ़ाने में, अपने सपनों को पूरा करने में और अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा करके शांत और मजबूत बनाने में। पहले जो समय आप किसी और की बातों को समझने में दे देते थे, अब वही समय आप अपनी ग्रोथ में लगाने लगते हैं। पहले जो ऊर्जा आप किसी को खुश रखने में खर्च करते थे, अब वही ऊर्जा आप अपने भीतर की रोशनी जगाने में लगाने लगते हैं। और यही बदलाव उसके लिए पहली गहरी चोट बन जाता है, क्योंकि जिसे लगता था कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, अब वही इंसान देखता है कि आप बदल चुके हैं। अब आपके चेहरे पर एक शांत मजबूती होती है, आपकी आंखों में एक अलग चमक होती है, आपके व्यवहार में एक स्थिर आत्मविश्वास होता है। आप पहले जैसे जल्दी नहीं हिलते, पहले जैसी बेचैनी में नहीं टूटते, पहले जैसी हर बात पर सफाई नहीं देते। अब आप बस अपनी दिशा में चलते हैं, धीरे, स्थिर, शांत। और यही स्थिरता उसके ईगो पर पहली गहरी चोट बनकर गिरती है। अब उसके मन में सवाल उठते हैं, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है? ये अब मेरी बातों से हिलता क्यों नहीं? ये फिर से अपने जैसा कैसे बन गया? क्या ये सच में मेरे बिना भी ठीक है? धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि आपने उसे नहीं छोड़ा, आप खुद को वापस पा लिया है। सबसे बड़ा फर्क यही होता है, इंसान किसी को खोकर नहीं उठता, इंसान खुद को पाकर उठता है। और सामने वाले को किसी के दूर जाने से इतना दर्द नहीं होता जितना किसी के शांति से आगे बढ़ जाने से होता है। पहले उसे लगता था कि आपकी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अब जब वो देखता है कि आपकी दुनिया, आपकी मेहनत, आपके लक्ष्य और आपकी प्रोग्रेस से चल रही है, तभी उसकी हकीकत पहली बार टूटती है। अब उसे महसूस होता है आपकी मुस्कुराहट उसकी वजह से नहीं, आपके प्रयासों की वजह से है। आपकी शांति उसकी मौजूदगी से नहीं, आपके कंट्रोल से है। और आपकी प्रोग्रेस किसी को साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए है। इन्हीं बातों का बोझ उसके भीतर सबसे भारी एहसास छोड़ता है, क्योंकि अब उसे साफ दिखता है आप उसकी खुशी के लिए नहीं जी रहे, आप खुद की जिंदगी बनाने के लिए जी रहे हैं। और जिस दिन कोई इंसान आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं, सिर्फ आदत बनकर रह जाए, उसी दिन आपकी ग्रोथ उसके लिए सबसे गहरा सबक बन जाती है। तो याद रखें, आपकी ऊर्जा किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है। और जिस दिन आप ये बात सच में समझ लेते हैं, उसी दिन से उसकी हकीकत धीरे धीरे हिलने लगती है।
तो चलिए अब इस मजबूती को अपने भीतर संभालिए और आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां आपकी शांति किसी के पछतावे की असली शुरुआत बनती है। पॉइंट 6, जब आप शांत होकर ऊपर उठते हैं तभी उसका असली पछतावा शुरू होता है। तो चलिए अब इस आखिरी पॉइंट को बहुत गहरी शांति के साथ महसूस करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी चुप्पी, आपकी मैच्योरिटी और आपका ऊपर उठना किसी के दिल में पहली बार सच्ची हलचल पैदा करता है। देखिए, जिंदगी का एक बड़ा सच है, इंसान को किसी के दूर जाने से उतना दर्द नहीं होता जितना किसी के बदल कर शांति में स्थिर हो जाने से होता है। पहले उसे पूरा भरोसा था कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, वही सॉफ्टनेस, वही जल्दी टूट जाना, वही बार बार समझाने की आदत, वही कोशिशें। उसे लगता था आप उसके शब्दों से हिल जाएंगे, आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और आप हमेशा पहले की तरह टूटकर उसे ही पकड़ेंगे। लेकिन समय के साथ जब आप भीतर से बदलने लगे, संभलने लगे और शांत होकर ऊपर उठने लगे, वहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि आपकी शांति उसके ईगो पर सबसे गहरी चोट बनकर गिरती है। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन आपका ना बोलना उसे उसके ही व्यवहार का असर महसूस करा देता है। आप सफाई नहीं देते और वही सफाई ना देना उसे उसके अपने फैसलों का वजन दिखा देता है। आप दूरी रखते हैं और वही दूरी उसके भीतर एक धीमे डर में बदलने लगती है। आप तरक्की करते हैं और वही तरक्की उसके मन में पहला पछतावा जगा देती है। अब जरा इस परिवर्तन को महसूस कीजिए। जब वो देखता है कि आप रुके नहीं, टूटे नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा स्थिर और पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, तो उसके भीतर एक नया डर जन्म लेता है। अब वो मन में सवाल उठाता है, ये इतना बदल कैसे गया? ये मेरे कहे से अब हिलता क्यों नहीं? ये मेरे बिना इतना स्थिर कैसे है? क्या ये सच में मेरे बिना भी ठीक है? ये सवाल हल्के नहीं होते। ये वही सवाल है जो किसी की ईगो को पहली बार भीतर तक हिला देते हैं, क्योंकि जब आपका व्यवहार ऊपर उठता है तो वही बदलाव उसकी गहरी इनसिक्योरिटी बन जाता है। धीरे धीरे वो आपके हर कदम को ऑब्जर्व करने लगता है। आपका शांत रहना, आपकी स्टेडी प्रोग्रेस, आपकी नई आदतें, आपका बदलता रूटीन, इन सब में उसे एक ऐसी मजबूती दिखाई देने लगती है जो उसे चुप कर देती है। वो महसूस करता है कि आप किसी को प्रूव नहीं कर रहे, आप बस खुद को बेहतर बना रहे हैं। और यही एहसास उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि उसकी जगह कभी जरूरी नहीं थी, वो बस आपके जीवन की एक आदत बन चुका था। यही एहसास उसके भीतर गिल्ट जगाता है। अब उसे याद आने लगती हैं वो सारी बातें जब उसने आपको हल्का लिया, जब उसने आपकी सॉफ्टनेस को कमजोरी समझा, जब उसने आपकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया और जब उसने आपको चोट दी बिना सोचे कि आप कैसा महसूस करेंगे। ये सारी बातें अब उसके मन में चुभन बनकर लौटती हैं, क्योंकि आपकी शांति उसके सामने एक साफ आईने की तरह खड़ी हो जाती है, जिसमें वो अपनी ही गलतियां देखता है। आप आवाज नहीं उठाते, लेकिन आपकी मैच्योरिटी उसे उसके ही फैसलों की गूंज सुना देती है। आप शिकायत नहीं करते, लेकिन आपका दूरी बनाना उसे बता देता है कि उसने कहां सीमा पार कर दी थी। और सच यही है, इंसान किसी के गुस्से से नहीं टूटता, इंसान किसी के शब्दों से भी नहीं टूटता। इंसान सबसे ज्यादा टूटता है किसी की शांत मजबूती से, क्योंकि शांति में एक ऐसी ताकत होती है जो बिना आवाज किए किसी को भीतर तक हिला सकती है। शांत होकर ऊपर उठ जाना कभी बदला नहीं होता, ये अपने आप को फिर से पा लेना होता है। और जब आप खुद को पा लेते हैं तभी सामने वाला पहली बार आपको सच में खो देने का डर महसूस करता है। यही पछतावे की शुरुआत है, यही बेचैनी का कारण है, यही वो पल है जहां उसकी पूरी हकीकत बदल जाती है। तो याद रखिए, आपकी शांति आपकी ताकत है, आपका बदलना आपकी जीत है और आपका ऊपर उठना किसी के लिए सबसे गहरा सबक बन जाता है। क्योंकि जो इंसान कभी आपको हल्का समझता था, आज वही आपकी शांति देखकर अपने भीतर का सबसे गहरा डर महसूस करता है। और यहीं से आपकी शांत जीत और उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। तो बस अब इस आखिरी एहसास को मन में उतार लीजिए, क्योंकि यहां से आपकी नई शुरुआत शांत होकर जन्म लेती है। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा को एक शांत अंत देते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है आपके भीतर वो नया सुलझा हुआ रूप अब पूरी तरह जाग चुका है। देखिए, जब इंसान अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और अपनी दिशा फिर से खुद की ओर मोड़ लेता है,
तब दुनिया का कोई भी रवैया उसे पहले जैसा हिला नहीं पाता। जो कभी आपको हल्का समझता था, आज वही आपकी चुप्पी, आपकी मैच्योरिटी और आपकी स्थिरता देखकर अपने भीतर सच का भार महसूस करता है। क्योंकि सच हमेशा सरल होता है। जो खुद को संभाल लेता है वही हर रिश्ते को सही नजर से देख पाता है। आपकी शांति आपकी ताकत है, आपका बदलना आपकी जीत है और आपका ऊपर उठना किसी के लिए सबसे गहरा सबक बन जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया हो, थोड़ी भी क्लैरिटी दी हो या आपके भीतर छुपी ताकत को थोड़ा भी छुआ हो, तो मेरे चैनल एंडलेस स्टोरी पर बाकी वीडियो भी जरूर सुनिएगा। हर वीडियो में थोड़ी नई समझ है, थोड़ी नई शांति है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने की एक छोटी सी किरण है। ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि जो इंसान खुद को पा लेता है वो किसी के जाने से नहीं टूटता। धन्यवाद।